फिर से ओम प्रकाश जी तैयार है, लगा शर्मा जी फिर से उठाओ, फिर से घोड़ी पे चढ़ाओ, फिर चढ़ाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली के करोल बाग इलाके में हूं और यहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि हमारा जो भारत देश है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और आज मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस के नेता समाज सेवी जो है पंडित टीसी शर्मा जी, इनका भी आज 75वां जन्म दिवस है और ये पूरे 75 साल को हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि 75 साल में भी ये कितने एक्टिव हैं। तो सबसे ये बहुत बड़ी बात है कि आज के डेट में 75 साल के उम्र में भी एक्टिव है। और मैं यूँ कहूँ कि इनका भी 75वां अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है जो जन्मदिन का है, और बहुत खुशी की बात है। आज इन्होंने जो कार्यक्रम आयोजन किया आप देखेंगे, साथ में एक भंडारा चल रहा है, यहाँ पे कार्यक्रम है। तो मैं इनसे बात करूँगा कि कार्यक्रम जो आयोजन किए, और मैंने देखा कि इस कार्यक्रम में तकरीबन समाज के हर तबके के लोग इसमें भाग लिया, हिस्सा लिया, चाहे वो नेता हो या समाज सेवी हो, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी को, यानी कि हर तबके के लोग आए हैं। तो सबसे पहले शर्मा जी, आपको आपके जन्मदिन का हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पूरे चैनल का। ये बताएं, जो आज आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऊपर थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हुआ था जो आपने लिखा था, तो ये बताइए कि ये कार्यक्रम आपने किस उपलक्ष्य में यहाँ पर रखा है? ऐसा है कि मेरा समाज सेवा में करीबन 60 साल हो गए, 15 साल की उम्र से लगा। यानी कि 15 साल की उम्र से आप समाज सेवा में जुड़े हैं, यानी 60 साल का आपका बैकग्राउंड है सोशल वर्कर का। बिल्कुल सही। और इस 60 साल के दौरान मेरे यहाँ पर करीब करोल बाग में
कम से कम करोल बाग कहूँगा, दिल्ली की बात नहीं करूँगा। जी जी। करोल बाग में करीब करीब जितने भी समाज हैं यहाँ और जितने भी धार्मिक ट्रस्ट हैं या संस्थाएं हैं, उनसे मेरा संपर्क रहा है। और आज प्रभु के विधाता की कृपा से यहाँ पर हमारे रैगर समाज की पंचायत है, दिल्ली प्रांतीय रैगर समाज, उन्होंने बड़ा अभिनंदन किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस समाज से मैं बचपन से जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरा जन्म जो है वो यहाँ इसी स्थल पर हुआ है और मेरे बड़े भी इसी स्थल पर रहे, तो करीब 82 साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए। तो रैगर समाज से मेरा, जिसे कहते हैं, चोली दामन का साथ रहा है। जितने भी इनके यहाँ गणमान्य नेता हुए हैं, उनके साथ मेरा हमेशा सीधा संपर्क रहा है। उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का हो। आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पर जयप्रकाश अग्रवाल जी आए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एक्स MP। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर रविदास, श्री गुरु रविदास विश्राम धाम के पूरा ट्रस्ट आया हुआ था, जिन्होंने अभिनंदन किया। उनका भी आभार है, उनको मैं। और अभी राहुल गांधी जी के वो PA भी आए। मैं सब बताता हूँ। अब मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और इस समाज से भी मैं जन्म से जुड़ा हूँ। उसके बाद आप लगाइए कि यहाँ गंगा सेवा समिति, हमारी गंगा मंदिर है बहुत बड़ा, जो हर साल अपनी शोभा यात्रा यहाँ से निकालते हैं और कई मील की शोभा यात्रा होती है, जिसमें कम से कम 200-250 जो हमारी महिला बहनें हैं। वो कब निकलता है? वो ये गंगा दशहरे से के उपलक्ष्य में। हाँ, तो उसमें वो बहुत बड़ा समाज है यहाँ, रैगर समाज, उसी के नाम से रैगरपुरा है। इसीलिए रैगरपुरा है कि बाहुल्य क्षेत्र है रैगर समाज का। तो उसमें भी मैं, वो आदर मान से बुलाते हैं, भंडारा करते हैं, उसमें भी मैं शरीक होता हूँ। वहाँ भी मुझे पगड़ी बांध के, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मुझे पगड़ी बांधी गई और मैं शान से उनकी शोभा यात्रा में निकलता हूँ। इसी तरीके से आपने अभी देखा होगा कि हमारे खटीक समाज के अभी और भी आने वाले हैं, तो हमारे खटीक समाज के जो हैं उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। संत दुर्बलनाथ जी का अभी हमारे यहाँ एक स्थान नहीं था, तो रमाकांत गोस्वामी जी के समय में, श्री तुलसी सबलानिया जी के समय में दुर्बलनाथ जी का एक स्थान वहाँ दिया गया। इसी तरीके से आपने देखा कि वाल्मीकि समाज के अभी कुछ लोग आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अपना पूरा जीवन जो है समाज के समर्पित है, और जब तक हम जिएंगे पूरा, कि ये कह सकते हैं कि आप हर तबके के लोगों से अब जुड़ रखे, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे बनिया समाज हो, यानी कि आप हर समाज के तबके से आप जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। आपने देखा हमारे ये प्रधान जी खड़े, विजय भंडार जी हैं, और उधर हमारे वो कांग्रेस के थे जयप्रकाश भी आए हुए थे, और ये प्रधान जी हमारे, आइए ना इधर, ये हमारे विजय भंडार जी प्रधान जी हैं। अच्छा। हाँ, ये उसे संत गुरु रविदास जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, उससे भी जुड़े हुए हैं। और अजमल खां एक फ्रेंड्स क्लब है, उसके प्रधान हैं। कैमरा थोड़ा घुमा लेना है। हाँ, ये उनके प्रधान भी हैं। उसमें करीब नहीं तो हर जाति, हर वर्ग का, हर धर्म का उसमें लोग जुड़े हुए हैं। अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ करोल बाग और ब्राह्मण सभा है, वो थोड़ा गुरेज करते हैं। हमने उनको कहा आपका नाम डाल दें, तो उनको गुरेज हुआ कि इसमें डिप्लोमेसी है। तो हम तो ये मानते हैं कि जितने समाज हैं, किसी काल में, किसी समय में, मेरा ये मानना है, जिनको हम जाटो समाज कहते हैं, अगर इनका इतिहास उठा के देखा जाए तो चंवर वंश हुआ, राजा चंवर सेन हुए, उससे पहले तो कोई जाति नहीं है। मुग़लों ने उनको ज़बरदस्ती जो है उनका राज्य छीना, और ये जो जातिगत शब्द है वो उस वक़्त से उन्होंने कहा ये तुम हमारी मशक बनाओगे चमड़े की। तो ये सब लोग एक टाइम में जो गौड़ देश था, ये पूरा कश्यप सागर तक गौड़ देश था, तो ये सारा अंग्रेज़ों ने इसको गौड़ालैंड नाम दिया। कश्यप सागर का मतलब है कि कैशवे, अब उन्होंने कैशवेन सी रख दिया अंग्रेज़ों ने। तो वहाँ तक जो है ये सारा हमारा हिंदुस्तान था,
जहाँ तजाकिस्तान कजाकिस्तान ये सारा। तो मेरा ये मानना है कि जिनको हम एक शब्द देते हैं, उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती कोई नहीं थी। मुग़लों के दबाव में उन्होंने सिर्फ अपना जनेऊ तोड़ा, तो उनको कह दिया गया कि ये संस्कृति को भंग करने वाले लोग हैं। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। समझ गया मैं। लेकिन उन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए ये काम किया था। मैं सभी समाजों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिसको हम शिव कहते हैं हम, अगर शिव में से अगर शिव में से ई की मात्रा हटा दें तो क्या रह गया? शव रह गया। तो शव भी जो है वो उसकी माया में विलीन हो जाता। अब मैं जानना चाहता हूँ, मेरा मानना है, और मैं इसी व्याख्या से, इसी परिभाषा से मैं आगे बढ़ता हूँ। समाज में हर एक में प्राण है, हर एक में आत्मा है। तो हर एक की आत्मा अगर निकल जाती है, ई की मात्रा हट जाती है, तो शव रह जाता है। तो सब प्राणी तो एक ही हैं, सब में क्योंकि ई की मात्रा है, तो मैं उनको सबको शिव मानता हूँ। मैं उनको शिव मानता हूँ। ई की मात्रा हटेगी, शव रह जाएगा, वो हर प्राणी का है। तो मेरा ये मानना है कि आप मंदिरों में खड़े होकर अगर कहें प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण तो आप कह रहे हैं, प्राणियों में सद्भावना कह रहे हैं, लेकिन आप शिवलिंग के ऊपर, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है। लेकिन उस पर जो आप दूध चढ़ा रहे हैं, अभी GST भी लगा दिया दूध पर, तो उस पर जो दूध चढ़ा रहे हैं, मेरा ये मानना है, मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाता हूँ, मैं 2 लीटर दूध की थैली लेके जाता हूँ। जो गरीब बच्चे बैठे होते हैं उनको 2 लीटर दूध में देता हूँ, उनके पेट में जाएगा, गरीब का बच्चा दूध पिएगा, फलेगा फूलेगा। अगर हम सभी मिलके ये दूध वहाँ देना शुरू, गंदी नाली में बहाने की जगह है, तो मेरा ख्याल हमारे बच्चों में जो जिसको कहते हैं कमजोरी है, वो कभी नहीं रहेगी, क्योंकि उनको दूध नहीं मिलता, उनका पोषण जो है वो नहीं होता है। तो मेरा मानना ये है कि हम, ना यहाँ कोई धर्म है, ना यहाँ कोई जाति है, जितने भी प्राणी हैं जिनमें आत्मा है वो शिव हैं, क्योंकि उनमें एक ही मात्रा है, तो वो शिव हैं। तो मैं तो उनको शिव मानता हूँ। मैं एक बच्चे को, एक कुत्ते को, एक मच्छर को, एक मक्खी को, मैं सबको शिव मानता हूँ। इसीलिए आपने देखा कि सभी समाजों के लोग इस विचारधारा को मानते हैं। और बाहुल्य आपने देखी है गैदरिंग, तो बहुतायत जो लोग हैं वो जब हमारी बात सुनते हैं तो वो हमको राजनीतिज्ञ नहीं कहते हैं। हम राजनीति करते थे, लेकिन नहीं, हमने बहुत पहले देखा कि इसमें कुछ नहीं है। तो अगर सब लोग यही सोचें, अभी हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना, एक वो मंत्र भी कहते हैं, अगर ये समाज ये सोचना शुरू कर दे और उस सोच को इम्प्लीमेंट करे, लागू करे कि मैं आपका भला सोचूं, आप मेरा भला सोचें, मैं इनका। ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ हम ये बातें मंच पे चढ़ के ही बोलते हैं, मंच से उतरने के बाद वो परिभाषा बदल जाता है। मैं मंच पर ये चीज़ें नहीं कहता, ये परिभाषा किसी को आपके यहाँ नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा क्या है कि हमने इतना ज़्यादा वो कर दिया, आडंबर, इतना आडंबर कर दिया, इतना आडंबर हम लोगों ने फैला दिया है कि उस आडंबर के चक्कर में सारे फंसे हुए। वो क्या हुआ कि मुग़लों ने जिस वक्त सारे शास्त्र पुराण ये सब फेंके, समुद्रों में नष्ट किए, तो ब्राह्मण एक कैटेगरी, कोई ब्राह्मण सारे हैं। मैंने कहा ना, शिव हैं सब, तो सभी ब्राह्मण हैं, तो वहाँ पर ये सवाल ही नहीं उठता। मैं सबको ब्राह्मण मानता हूँ। सिर्फ सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण क्यों कहा जाता है कि उस वक़्त इनको ये सारे ग्रंथ कंठस्थ थे, इन्होंने उनको दोबारा से नष्ट किए हुए ग्रंथों को जो याद था उनको दोबारा से उकेरा है, कहीं भी उकारा है, ताड़पत्रों पर उकेरा, पन्नों पर उकेरा। लेकिन उसमें कुछ पोंगा पंडित समझते हैं ना, जो किसी विषय में पारंगत हो, वो पंडित कहलाता है। हाँ, उसको डॉक्टर भी कह देते हैं, PhD कर लेगा डॉक्टर हो जाएगा। तो वो उन पोंगा पंडितों ने ये आडंबर जो रचा है ना, ये उसमें उन्होंने शास्त्रों में डाल दिया। जबकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, चाहे कुरान है, अभी मैं कहना नहीं चाहता, मुझे बड़ा दुख होता है कि मोहन भागवत जी खड़े होकर कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम।
मोहन भागवत खड़े होकर कहते हैं हम एक ही दादा परदादा की औलाद हैं। फिर इन समाज को कोई हिंदू मानने को तैयार है। मुग़लों ने जो कष्ट किया, मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ एक समाज सेवी के नाते, ये मस्जिद तो नहीं बनाते जिनको आप जातिगत उससे आप नामांकन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, ये मस्जिद तो नहीं बना रहे, ये चर्च तो नहीं बना रहे, ये तो सब मंदिर बना रहे हैं। जिन भगवानों की एक ब्राह्मण पूजा करता है उन्हीं भगवानों की ये पूजा करते हैं। तो गुरु रविदास जी ने टक्कर ली ना, गुरु रविदास जी ने टक्कर ली। अब जो ये इन्होंने चेंज किया वो तो सारे क्षत्रिय हैं, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी का गौड़ ब्राह्मण थे, उनको गौड़ा लैंड कहलाती थी ना, गौड़ देश, तो गौड़ ब्राह्मण थे। अभी बहुतों को नहीं पता कि महर्षि वाल्मीकि जी का सबसे बड़ा आश्रम कहाँ है, माउंट आबू में, नहीं पता। तो मेरे यहाँ तो वाल्मीकि समाज, जितने भी समाज हैं, मैं नाम नहीं गिनवाना चाहता किसी का, मेरे लिए सब बराबर हैं, वो सब मेरे भाई हैं, मेरे पूजनीय हैं। इसीलिए आपने ये गैदरिंग देखी और आप ये कवर कर रहे हैं, इसको चलाएंगे तो एक संदेश लोगों में जाना चाहिए। एक सात्विक संदेश है, ये एक अच्छा संदेश है, ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए। मेरा एक सवाल है आखिरी में, जो आप अपने जन्मदिन पर इस तरह का कार्यक्रम हर साल मनाते हैं या विशेष करके इस साल ही मनाया गया है? ये इस साल मनाया गया है और हमने भगवान परशुराम जी का भंडारा कोरोना से पहले किया था। इसी तरीके से सब समाज, क्योंकि कोई भी समाज का फंक्शन है हम उसमें जाते हैं, वो यहाँ आते हैं, तो आपस में भाईचारा बढ़ता है। अब आप देखिए यहाँ पे नीतू शर्मा जी बैठे, आप देखिए पोपा मानोलिया मेरे पीछे बैठे हैं, आप उधर देखो डीडी सक्करवाल जी बैठे हैं, इधर विजय भंडार जी का परिचय कराया, उधर अशोक शंकर जी बैठे हैं, उधर हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं, सिख समुदाय के हैं। अभी तो बहुत लोगों ने आना है, आएंगे, तो ये एकजुटता जो है ये भारत को मजबूत करेगी। ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक अपने 75वें जन्मदिन पे, जैसे इनसे मैंने जो शर्मा जी का बात सुना, तो इनका एक जो समाज के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है कि कोई जो जातिगत की बात है वो समाज में बांटा गया, लेकिन इनके नज़रों में सब एक है और सब एक ही परिभाषा है इनका। आपने एक प्रश्न किया था कि आपका 75वां जन्मदिन है, पहले कभी मनाया? हम घर में मनाते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति जो है हिंदुस्तान की है उसमें एकजुटता की ज़रूरत है। और मैंने बैठ के अपने साथियों से सलाह की, सभी से, तो मैंने कहा प्लेटिनियम में 75 है, इसके बाद शायद जन्मदिन ना हो, तो इस नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, इनके बाद होगा। तो इस 2 साल जियोगे बहू जी आप। आपको देख के तो नहीं लग रहा कि अभी कम से कम सेंचुरी तो आप मारोगे। तो ये जो एकजुटता है ना, ये एकजुटता देश को मजबूत करेगी और हम सबको, पूरे समाज को मजबूत करने के लिए एकजुटता है। तो ये दिमाग में आया कि क्यों ना 75वां जन्मदिन मनाया जाए, जिसमें सभी वर्ग, सभी समाज के लोग वो एकत्रित हों और एक संदेश जाए। अभी मेरे कुछ मोहम्मदन मित्र आने वाले मस्जिदों से, आप अगर रुकेंगे तो आप देखिएगा वो देर अबेर आएंगे, आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो शुभकामना ये होगा शर्मा जी के साथ कि देश हमारा 100वां आज़ादी साल मनाए, तो इनका भी 100वां जन्मदिन मने। इसी के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।